महारानी मैना ने हाथ जोड़ करके महात्मा नारद से कहा, महाराज आप पधारे हैं, हमारे जीवन का कल्याण हुआ, परंतु जब आप आ ही गए हैं हमारे भवन में तो आपसे एक प्रार्थना है। क्या? कृपा करके मेरी लाडली दुलारी जो ये बेटी है पार्वती ना, कुछ इसके बारे में बताइए। माताएं कुछ ज्यादा उत्सुक होती हैं, कोई संत, कोई महात्मा, कोई आचार्य, कोई ब्राह्मण दरवाजे पावे ना तो तुरंत हाथ लेके खड़े, अरे महाराज हमारा हस्त रेखा देखिए, मस्तिष्क रेखा देखिए, हमारी बेटी का देखिए, हमारे बेटे का देखिए। माताओं को लगता है ना कि बाबा लोग आए, इनके पास जादू की छड़ी है, जैसे घुमाएंगे तैसे सब कल्याण। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और सच बताएं, किसी बाबा के चक्कर फंसना मत। जादू की छड़ी होती ना तो पहले बाबा अपने ऊपर घुमाते, उसके बाद आपको छड़ी का एहसास कराते, इसलिए सावधान रहिए। लेकिन आज महात्मा नारद जी के सामने माता मैना ने पार्वती जी का हाथ रख दिया। बाबा कृपा करके आप सर्वज्ञ हो, अंतर्यामी हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाले हो, कृपा करके हमारी बेटी के भूतकाल भविष्य की आप चर्चा करिए कि हमारी बेटी के जीवन का भाग्य कैसे होगा, आगे आने वाला समय कैसे होगा, इसका विवाह होगा, इसके होने वाले पति के बारे में बताइए। क्योंकि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारा, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार, मुनिवर हृदय विचार। आप प्रचार करके हमारे पुत्री की हस्तरेखा को देखें और देख करके इसके जीवन में जो दोष है, इसके जीवन में जो गुण है, कृपा करके बताइए। महात्मा नारद जी ने आज हंसते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए पार्वती जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और पकड़ करके कहते हैं, माता मैना से, माता सुनो, तुम्हारी जो पुत्री है ना बहुत सुंदर स्वभाव की है, ये बहुत सुशील है और इसका नाम अंबिका होगा, भवानी होगा, सारे संसार में पूजनीय होगी, वंदनीय होगी, अर्चनीय होगी ये, और इसके जीवन का जो सौभाग्य होगा ना वो अखंड होगा। और यही नहीं, अपने जीवन में सदा सर्वदा ये पातिव्रत धारण करेगी, संसार की समस्त नारियों को पातिव्रत धर्म का ये उपदेश प्रदान करेगी और सारे संसार में तुम्हारी बेटी का जय जयकार होगा। तुम्हारी बेटी बहुत ही धर्म परायणा है, सौभाग्यशाली है। सारे सुंदर सुंदर जितने गुण थे पार्वती जी के जीवन में ना, सब नारद जी ने माता मैना के सामने कहना प्रारंभ किया, परंतु सारे गुण तो बता दिए। अब जो सारे गुण बता दिए यानी गुण बताए, अब दोष बताने की बारी आई तो नारद जी मन ही मन मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहा, देवी ध्यान दे करके सुनो, तुम्हारी पुत्री के जीवन में गुण की कमी नहीं है, परंतु सबसे बड़ा एक दोष दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके हाथ की जो ये विवाह रेखा है ना, ये कुछ कटी पटी दिख रही है। विवाह रेखा कुछ खतरा दिखा रही है। विवाह रेखा में क्या खतरा है? कहा इसके जो पति होंगे अगुण यमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इनके जो पति होंगे ना, उनके जीवन में कोई गुण नहीं होगा, वो अगुण होंगे। अमान, कहीं उनको संसार में मान सम्मान नहीं मिलेगा। और यही नहीं, माता और पिता से वो हीन होंगे, उनके कोई माता कोई पिता नहीं। और उदासीन रहेंगे और जितने गुण है ना सब उनके जीवन से समाप्त हो जाएंगे, कोई गुण रहेगा नहीं। इतना सुनते ही आप जरा विचार करो, किसी माता पिता के सामने किसी की बेटी का हस्तरेखा दे करके कोई भी बाबा हो, चाहे नारद जी हो चाहे जो हो, सब कुछ बताने के बाद कह दे कि तुम्हारे बेटी के भाग्य में सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन पति के द्वारा इसको कुछ कष्ट मिलेगा, विवाह की रेखा कुछ कटी फटी है, इसलिए कुछ न कुछ उसके जीवन में कष्ट आएगा। अब आप जरा विचार करो, इतना सुनते ही महारानी मैना के नेत्र भर गए। राजा हिमांचल बड़े उदास हो गए।
क्यों? क्योंकि नारद जी ने अगली पंक्ति में कहा कि तुम्हारे बेटी की हस्तरेखा ये बता रही है, इसका जो पति होगा जोगी, जटिल काम मन, नगन मंगल वेश, आस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त असरे, परिहस्त असरे। तुम्हारे पुत्री के भाग्य में ऐसी रेखा बता रही ना, हाथ में ऐसी हस्तरेखा दिख रही है, इसके जो पति होंगे ना शमशान घाट पर विचरण करने वाले, जोगी जटिल अकाम मन रहने वाले होंगे, और माता पिता से हीन होंगे। आपने कथा सुनी होगी ना, यही भोलेनाथ का विवाह शिव महापुराण की कथा है। जब भोलेनाथ का विवाह सती जी के साथ हो रहा था ना, तो मंडप में भोलेनाथ जब विराजमान थे, सती के साथ जब पाणे ग्रहण संस्कार होने के लिए चला, तो शिव महापुराण की कथा में ऐसी चर्चा आती है ना, जब आचार्यगण मंडप में भोलेनाथ का विवाह करा रहे सती जी के साथ, और जब विवाह करा रहे थे तो साखोचार बोलने का जब नंबर आया, तो आचार्यों ने कहा दूल्हा सरकार से, भोले बाबा से, सती जी के साथ विवाह हो रहा था, बाबा कृपा करके अब साखोचार पढ़ने जा रहे हैं, अपने 3 पीढ़ी का नाम बताइए गोत्र के साथ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भोलेनाथ की विवाह में भोलेनाथ के पक्ष से कोई पिता की भूमिका में तो था नहीं, न कोई दादा परदादा की भूमिका में था। भोलेनाथ अकेले बारात लेके गए थे, भूत प्रेतों को साथ में लेकर के। और विवाह मंडप में जब आचार्यों ने कहा कृपा करके 3 पीढ़ी का नाम बताइए, तो भोलेनाथ ने कहा आचार्यों सुनो, 3 पीढ़ी के नाम से क्या मतलब, विवाह हमसे हो रहा है, और जब विवाह मुझसे हो रहा है तो उसमें मेरे नाम से आप जो साखोचार पढ़ना पढ़ लीजिए। आचार्यों ने कहा महाराज क्षमा करिए, आपके नाम से साखोचार नहीं होगा जब तक तुम्हारे दादा परदादा का नाम नहीं पता चलेगा। 3 पीढ़ी का नाम उसमें बताया जाता है। अब नारद जी भोलेनाथ के उस विवाह के भी अगुआ थे, सती जी के साथ विवाह हो रहा था। तब नारद जी को लगा कहीं भोलेनाथ क्रोध में कहीं विवाह हम करेंगे ही नहीं, इसलिए नारद जी पहुंचे। भोलेनाथ ने कहा महात्मा नारद जी को, ये आचार्यगण जो पंडित जी लोग बैठ करके विवाह करा रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अरे प्रभु क्या पूछ रहे हैं, साखोचार होने जा रहा है, तो कृपा करके आप अपने पिताजी का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम बताइए। 3 पीढ़ी का नाम पूछ रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा अगर साखोचार पढ़ना हो तो विवाह ये आगे बढ़ावें, और नहीं तो नारद जी आपको पता है कि संसार में हमारे न कोई पिता है, न कोई दादा है, न परदादा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की